तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तो आप सभी को पता है, देखो शादी का सीज़न चल रहा है एंड मैं काफ़ी सारी शादी में गया और मुझे आइडिया आया कि यार मतलब ये कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री भी है एट द सेम टाइम। मतलब शादी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितने लोगों का उससे घर चलता है। तो ऐसे ही मैं गया, मैंने नेट पे लिखा शादी.com और मुझे दिखा शादी.com की जो नेटवर्थ है वो अकेले 2300 करोड़ रुपए से ऊपर की थी। तो मतलब इट्स अ ह्यूज ऐप। एंड ऐप से हमें क्या याद आता है हम सबको कि यार हम तो नो कोड टूल से ऐप बना सकते हैं, हम लवेबल से ऐप बना सकते हैं। तो आज यही एग्जैक्टली हम करेंगे कि हम लवेबल की हेल्प से शादी.com को कोशिश करेंगे कुछ सिमिलर टू शादी.com का एक क्लोन बनाए। क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ शादी.com का क्लोन नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे सीख रहे हो प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, आप यूज़र मैनेजमेंट कैसे करते हो, आप उसके अंदर चैट बॉक्स कैसे डाल सकते हो, आप चैटिंग कैसे कर सकते हो वहाँ पे, आप वहाँ पे प्रोफाइल बनाना, फॉर्म्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें। मतलब इन दी एंड आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे एंड इट्स अ ग्रेट वे टू लर्न टू मेक एन ऐप। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं ChatGPT खोल लेता हूँ। तो गाइस मैंने ना जानबूझ के, क्योंकि मैं कुछ मिस ना करूँ, मैंने एक स्क्रिप्ट ले ली थी ChatGPT से यहाँ पे। और आपको पता ही है, देखो हम हैं एक AI बेस्ड चैनल, तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाएं कि हम कितना ज़्यादा AI यूज़ करते हैं फॉर स्क्रिप्टिंग भी, फॉर मेकिंग वेबसाइट भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमने फेज़ 1 में देखो क्या लिखा है, हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे जिसमें सब्सक्रिप्शन प्लान होगा। फिर एक फेज़ 2 होगा जिसमें हम एक लॉगिन और साइन अप पेज बनाएंगे, क्योंकि अगर आपका कोई यूज़र आएगा तो वो लॉगिन करेगा तभी वो एंटर करेगा, ऐसा ना हो कि कोई भी एंटर कर जाए वेबसाइट में। एंड देन उसमें क्रिएट हम एक प्रोफाइल पेज बनाएंगे जहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, अपना जेंडर, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, क्योंकि देखो शादी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एरिया, रिलीजन और बहुत सारी और चीज़ें देख के होती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो। और उसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक 4th पेज बनाया जहाँ पे अभी के लिए हम मॉक बनाएंगे। मॉक मतलब होता है कि AI अपने हिसाब से 10-15 प्रोफाइल बना देगा, वरना मुझे बैठ के आपके लिए अभी 20-25 प्रोफाइल्स बनानी पड़ेंगी, तभी तो आप लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप वाला फंक्शन चला कर देख पाओगे। तो हम एक मॉक मैच वाला यहाँ पे एक स्वाइप फीचर बनाएंगे। एंड लेटर ऑन इसके बाद हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी ने राइट टिक करा, मान लो आपके पास एक प्रोफाइल आ रही है, आपने उस पर राइट स्वाइप कर दिया, राइट टिक कर दिया, तो अब वो आपकी लाइक लिस्ट में चले जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ यू क्लिक ऑन टिक इट सेव्स द यूजर टू लाइक टिक, है ना, लाइक्ड लिस्ट, सॉरी। तो लेटर वी विल एक्सपैंड द लॉजिक मतलब हम लेटर उस पर आगे काम कर सकते हैं, सो दैट व्हेन बोथ यूजर लाइक ईच अदर दे कैन डायरेक्टली मैसेज। मतलब अगर दोनों यूजर यहाँ पे लड़के ने और लड़की ने एक दूसरे को अगर राइट स्वाइप कर दिया, तब जाके वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर लड़के ने सिर्फ लड़के ने सारी लड़कियों को टिक कर दिया और वो सबको ही मैसेज करे जा रहा है, तो वो भी ना हो। तो ये हम लॉजिक लेकिन लेटर ऑन करेंगे, क्योंकि अब ये बड़ी फंक्शनैलिटी हो जाएगी उसके लिए कि आपको सोचना है कि ये यूज़र ने जब इस यूज़र को मैच करा तब ये होगा, तो ये काफ़ी बैकएंड इसमें चीज़ें जा सकती हैं। तो अभी के लिए हम इन 4 फेजेस को बनाएंगे और आगे अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इस पर और भी काम कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो मेरा इसमें माइंडसेट क्या है कि मैं एक प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और ब्राउज़र खोल लेता हूँ, एक बार अपना मैं ब्रेव यूज़ करता हूँ, मीरो खोल लेता हूँ। तो मीरो क्या है कि मैं इस पर ना डिज़ाइन करता रहता हूँ चीज़ें, कि जो भी मेरे पास आइडियाज़ हैं। देखोगे अगर मैं इसमें जूम आउट करूँगा आपको दिखेगा भी, यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज़ को भी मैं प्लान आउट करता रहता हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें, दूसरे चैनल क्या कर रहे हैं, आपकी कॉम्पिटिशन, हर एक चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, शादी.com को हमने नाम दे दिया ऐसी अभी के लिए बंधन.com। तो बंधन हो गया ये, इसको करते हैं बंधन.com। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ ऐसा, यहाँ पे रेक्टेंगल से बना देते हैं और इनको डुप्लीकेट करते हुए चलते हैं। तो मैं डुप्लीकेट कैसे करूँ, Ctrl+D से। यहाँ पे बाकी मैं मीरो नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को, बस बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट वाला लैंडिंग पेज बना सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो कि मतलब लैंडिंग पेज में यहाँ पे लिखा हो कि आपका एक मतलब हीरो सेक्शन हो। हीरो सेक्शन क्या होता है, बंधन.com द नेक्स्ट लेवल वे टू मैच विद योर पार्टनर या वॉट एवर। तो ऐसे कुछ हम यहाँ पे हेडलाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अगर प्राइसिंग का कुछ प्लान दे रहे हैं कि भाई 3 प्राइसिंग हो या 2 प्राइसिंग हो, हम वो यहाँ पे बना सकते हैं। हम अपने फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो एनी वेबसाइट हैव अ लैंडिंग पेज जहाँ पे दिखता है कि उसके फीचर क्या है, और ऊपर यहाँ पे एक लॉगिन सिस्टम हो। फिर एक लॉगिन पेज हो जहाँ पे आप साइन इन करोगे, मतलब बेसिकली साइन इन पेज होगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट से लिख देता हूँ, यहाँ पे होगा साइन इन पेज, और इसको हम एक साइन अप पेज भी बोल सकते हैं। तो ये हो लॉगिन सिस्टम हो यहाँ पे। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पेज बनाएंगे जहाँ पे डायरेक्ट बंदा साइन इन करेगा तो उसको सारी डिटेल्स डालनी हो, अपनी डिटेल्स लाइक जो हमारी फेज़ 3 में थी। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एज, रिलीजन, हाइट, कौन सी लोकेशन से है कोई, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे। देन लास्ट फेज जो होगा वो ये होगा कि अब आपके पास एक ऑप्शन आएगा राइट का और टिक एंड क्रॉस, ये। तो यहाँ पे एक तरीके से एक टेंडर मैचिंग टाइप हमारा यहाँ पे हो सकता है कि प्रोफाइल्स दिख रही हैं, उसको लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप या फिर टिक और आप क्रॉस या फिर टिक कर सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ फेज़ रहेगा। तो देखो अभी तो मैंने बहुत ही इसको एक बड़ा ही मैसी सा बना दिया, बट आपको ना इससे एक चीज़ समझनी है
कि जब वेबसाइट बनती है, आप फेसबुक खोलते हो तो फेसबुक का पहले एक पेज खुलता है जहाँ पे फेसबुक का हल्का सा एक स्लोगन सा लिखा होता है, फेसबुक के बारे में लिखा होता है और लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही उस पर हिट करते हो एक आपका पोस्ट वाला पेज खुलता है। फिर आपके टॉप राइट साइड पे अलग अलग पेजेस के ऑप्शन होते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हो, आपका नया सजेस्टेड फ्रेंड कौन है, एंड मतलब उसमें कम से कम 100 पेजेस होते हैं अलग अलग। तो ऐसे ही अभी हम इस वेबसाइट में 4 पेजेस बना रहे हैं। फिर कल को आप सोचो कि यहाँ पे डिटेल्स के बाद यहाँ पे एक एडिट फंक्शन हो सकता है जहाँ पे वो बाद में अपनी एडिट करना चाहे फंक्शनैलिटी कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं दिल्ली से शिफ्ट होकर मैं चला गया मुंबई, तो मुंबई की इसमें आपको चेंज कैसे करोगे अगर आपने फंक्शन ही नहीं दे रखा। तो वन टाइम फंक्शन होगा तो बाद में चेंज ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे टिक आ रहा है बट यहाँ पे भी तो हो सकता है उसको सेटिंग चेंज करनी हो, उसको देखना हो कि मुझे 100 किलोमीटर के रेडियस में ही देखना है, कल को ऐसी फंक्शनैलिटी जाननी हो मुझे 50 किलोमीटर के रेडियस में देखना है, या मुझे इंडिया से बाहर का कोई देखना है। तो अगर ये फंक्शनैलिटी ही नहीं दोगे आप लोगों को, या फिर ये सोचोगे नहीं पहले से आप, तो कल को आप चेंजेस कैसे करोगे। तो कोई भी वेबसाइट यार 4 प्रॉम्प्ट 5 प्रॉम्प्ट 10 प्रॉम्प्ट में नहीं बनती, हर टाइम उस पर काम होता रहता है। आप सोचो ना, एक शादी.com जैसी वेबसाइट है, आज भी उसको चलाने के लिए 100 लोगों की 200 लोगों की टीम हो सकती है, मतलब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक एक फीचर पे काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि वाइब कोडिंग या नो कोडिंग या ये लवेबल बोल्ट ये सब एक मैजिक है जिसमें आपने एक बटन से बोला शादी का क्लोन बना दिया और शादी.com का क्लोन बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको उसको लॉजिक देना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं लॉजिक मेकिंग, या फिर पहले आप माइंड मैपिंग कर रहे हो, आप चीज़ों का एक बेसिक बना रहे हो फंक्शनैलिटी। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम लवेबल को यूज़ करते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं, MVP। MVP का मतलब क्या होता है, मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट। मैं हमेशा ये बताता हूँ डेफिनेशन, क्यों, क्योंकि कोई भी कंपनी ना पहले सबसे पहले एक आइडिया बनाती है। जैसे हमारे पास एक आइडिया है कि हमें शादी.com और टिंडर जैसा फंक्शनैलिटी को मिक्स करना है, क्योंकि वो थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हो गई है, हमें थोड़ा न्यू स्कूल बनानी, थोड़ी जेनजी वाली बनानी, क्योंकि अब ऐसे भी तो लोग आ रहे हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं अब 2025 2026 7 में, जो कि 2002 में पैदा हुए हैं, 2003 में पैदा हुए हैं, 98 97 ऐसे पैदा हुए हैं। तो हमें ऐसी MVP बनानी है जिसमें ये सारी फंक्शनैलिटी हो, थोड़ा कूल हो, थोड़ा जेनजी लाइक हो, एंड लेटर ऑन हम उसमें जो चेंजेस करेंगे स्केलिंग के टाइम पे, मतलब अब इसमें 100 यूज़र हो गए, 1000 यूज़र हो गए, 1 लाख यूज़र हो गए, तो आप क्या करते हो, स्केल। एंड स्केल के टाइम पे आपको बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये माइंडसेट अपना डेवलप करो कि एक प्रॉम्प्ट में चीज़ें नहीं होंगी। सो इट इज़ समथिंग जो कि आपको ना मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे करनी है, या फिर वीकली बेसिस पे आपको कुछ चेंज करने हैं। आपको फीडबैक लेना है अपने यूज़र्स का, आपको फीडबैक लेना है अपने इंजीनियर्स का, या फिर आप खुद अगर एक सोलो टीम चला रहे हो तो जो आपके यूज़र्स हैं उसका फीडबैक लोगे एंड चेंजेस करते रहोगे, तो एक ऑनगोइंग टास्क रहेगा ये। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को आइडिया लगाओ कि ये किस तरीके से दिखने वाला है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। ऑलराइट गाइस, तो अब सबसे पहले हमें लवेबल यूज़ नहीं करना, अगेन हम ChatGPT पे जाएंगे और प्रॉम्प्ट लेंगे उससे। सो मैं क्या करूँगा, ऑडियो का फीचर यूज़ करके मैं इसको बताऊँगा कि भाई मुझे क्या क्या फीचर्स चाहिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन करें। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी ChatGPT के फीचर्स बता रखे हैं, तो मैं इसको बोलूँगा जो चारों फेजेस हैं इनको एक प्रॉम्प्ट देते हैं मुझे, मास्टर प्रॉम्प्ट, और अपनी वेबसाइट का नाम बता दूंगा। सो आई एम मेकिंग अ वेबसाइट कॉल्ड bandhan.com एंड द स्पेलिंग फॉर बंधन इज BANDHAN bandhan.com. And I want you to incorporate all those 4 phases that I just explained you above and give me a single prompt that I can copy and paste inside lovable.dev. So I'm making a website called bandhan.com and the spelling, अब देखो इसने बंधन की स्पेलिंग सही लिखी है तो मैं ये हटा ही दूंगा, ये फालतू में देखे बार बार फ़ायदा नहीं है। bandhan.com, I want you to incorporate all these 4 phases that I just explained you above. ये इस phases की मैं बात कर रहा हूँ, and give me a single prompt that I can copy paste in lovable.div हो गया ये, इसको कर देंगे dev। तो एक बार देखते हैं अभी क्या चीज़ हमारे लिए बना के लाएगा और क्या ये समझ भी पा रहा है वो 4 फेजेस को, वरना मैं इसको स्क्रीनशॉट दूंगा मीरो के थोड़े से अच्छे से डिज़ाइन करके। देखो इसने बोला भी है, परफेक्ट, दिस इज एक्जैक्टली द काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट लवेबल डेव लव्स, वन क्लियर डिटेल मास्टर इंस्ट्रक्शन दैट जनरेट योर bandhan.com shaadi.com क्लोन ऑटोमेटिकली इन अ सिंगल शॉट। मास्टर प्रॉम्प्ट क्या है, बिल्ड अ कंप्लीट नो कोड ऐप वेब ऐप कॉल्ड bandhan.com इंस्पायर्ड बाय shaadi.com डिजाइन फॉर इंडियन यूजर टू फाइंड मैच एंड कॉन्सेप्ट। Phase 1 landing page, create clean elegant landing page with title welcome to bandhan.com, add a short tagline, India's no code matchmaking app। अब देखो इंडियाज़ मैच मेकिंग ऐप नो कोड वाली यहाँ पे लिख के लोगों को क्या करना है नो कोड से, तो ये हटाएंगे एक्सेस टू लिमिटेड प्रोफाइल एंड 10 डेली स्वाइप, अनलिमिटेड स्वाइप प्लस चैट एक्सेस। अब देखो ये सब चीज़ आप जो बोल रहे हो ना, ये हो सकता है इसके चक्कर में फंक्शनैलिटी एक बटन बना दे कि 10 ही प्रोफाइल को करना है, बट इसके पीछे कुछ लॉजिक भी बिल्ड करना पड़ेगा जो कि अभी हम नहीं कर रहे इसमें। Add a subscribe now button under each plan button and can navigate to login. Okay. Then create a page, login, sign up with these fields, full name, email, password, include button. Then create a profile page, create a profile setup जिसमें full name, age, gender, occupation, religion, short bio, upload a profile picture, add save profile button to store, and once redirect to discover matches page. Discover matches mock swipe system, daily user profile is a card, show photo, name, occupation, city, and when the user click right या tick,
मार्क द प्रोफाइल एज लिंक्ड एंड स्टोर इट लोकली इन ऐप मेमोरी। देखो इसने लिखा है कि उसको स्टोर करना लोकली इन ऐप मेमोरी। तो ऐप मेमोरी से मतलब क्या है, लवेबल क्लाउड पे इसको सेव करे। लवेबल क्लाउड क्या है, इसका बैक एंड लवेबल का। तो फिनिशिंग टचेज, ऐड नेविगेशन बार एट द टॉप, ये सारी चीज़ें। और इसमें क्या लिखा है, लवेबल प्रोजेक्ट एज bandhan.com, 25 करोड़ ऐप क्लोन, नो कोड ट्यूटोरियल, ये एंड इन ईच हेडर और मेटा टाइटल। ठीक है, तो मुझे इसमें सारी चीज़ें सही लग रही हैं। बस मैं 2-3 चीज़ें इसमें से हटाऊंगा, विच इज़ मुझे ये नहीं चाहिए इसके अंदर कि ये लिखे इंडियाज़ नो कोड मैच मेकिंग, इंडियाज़ मैच मेकिंग ऐप लिखे। बस ये इंडियाज़ न्यूएस्ट या कूलेस्ट लिखते हैं इसमें, इंडियाज़ कूलेस्ट मैच मेकिंग ऐप बिल्ड बाय लवेबल नहीं लिखना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं ये भी हटाना चाहता हूँ लवेबल को, स्मॉल मेड विद लवेबल। देखो अपना खुद ही से हटा दें, इंक्लूड ये हटा देंगे। एंड यहाँ पे भी मुझे दिख रहा था कि ये फिनिशिंग टचेस दे रहा है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये चीज़ मैं लूँगा, कॉपी करूँगा, एंड दिस टाइम हम ना कुछ एक, एंड व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि इसको कॉपी करके ना मैं इधर प्रॉम्प्ट करूँगा एंड इसको, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो लेट्स सी ये क्या बनाता है इसके बाद ये। ऑलराइट, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या बन के आएगा। मैंने इस बार ही ना कोई इसको यूआई नहीं दी ड्रिबल की, कोई चीज़ें फंक्शनलिटी था, इसको बस जस्ट बताया shaadi.com जैसा है, कुछ नया कूलेस्ट ऐसा बना के दे दे। तो देखते हैं भी क्या करता है एक बार में, क्योंकि 4 फेजेस हैं, इट्स नॉट ईजी टू मेक 4 फेजेस एक ही प्रॉम्प्ट में। तो लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट गाइस, तो देखो हमने इसको कुछ यूआई के बारे में बताया नहीं था, बट क्योंकि लवेबल इज़ वेरी स्मार्ट एंड ये काफ़ी सारे एआई को यूज़ कर रहा होता है पीछे बैकएंड पे भी, तो इसने खुद रिसर्च करके देख लो, इंडियन एस्थेटिक में एक वेडिंग का वो भी लगा दिया फोटो, जो कि एआई से बना हुआ लग रहा है। देख सकते हैं आप, चूज़ प्लान का ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पे, बेसिक प्लान, प्रीमियम प्लान। अगेन ये अभी वर्क नहीं करेगा, सब्सक्राइब नाउ, एंड आई एम सीइंग दिस कि सब्सक्राइब नाउ एक ऊपर एक नीचे है। तो ये सारी एडजस्टमेंट आप धीरे धीरे करते हो, एक बार में नहीं होती। एंड आप यहाँ पे ये भी देखो कि गाइस सब्सक्राइब नाउ काम ही नहीं करेगा अभी, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे डालना पड़ेगा। और अगर आपको पेमेंट गेटवे की वीडियो देखनी है तो या तो यहाँ पे आ रही होगी आपके पास, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, हमने जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही उसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो bandhan.com का एक बेसिक सा पेज बन गया, थोड़ा कम लिखा है इसने और थोड़े डेटा लिखना चाहिए था, वरना लोग कहेंगे सीधा पैसे ही मांग रहे हैं। तो थोड़ा ये कर सकते हैं इसको बेटर। अब देखो डिस्कवर पेज, माई मैचेस, देखते हैं क्या क्या कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये देखो इसने फालतू के बना दी डिस्कवर पेज, और ये काम कुछ नहीं कर रहे, वो सब लॉगिन पे ले जा रहे हैं। तो अब देखो एक और फंक्शन दिखाता हूँ आपको, आप एडिट पे क्लिक करके ना इसको, अभी वेट करेंगे, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, और ये यूआई देखो खुद ही उसके हिसाब से चेक कर लेगा सारी चीज़ें। बट मैं अभी डिलीट नहीं करता, लेट्स से अभी रख देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई इसमें आगे काम आए चीज़ ना आए, तो हो सकता है ना आगे वो काम आ रहा हो, तो हम यहाँ वाले पेज से हटाएंगे बाद में, वरना सही सब में ना हट जाए। ऑलराइट, तो इसमें साइन अप करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने कोई करा नहीं है। मैं कर देता हूँ कार्तिक एंड kartik123@gmail.com, देन 123 अभी के लिए कर लेते हैं। अब बाद में इसको बना सकते हो पीछे से कि यार थोड़ा इसकी प्रोफाइल ऐसी हो जाए कि ईजी ना हो करना, मतलब ना कि आपको ईमेल वेरीफाई करना पड़े और ये सब करना पड़े। अभी तो हम कुछ भी कर रहे हैं जस्ट टू टेस्ट। तो कार्तिक, एज मैं अपनी लिख दूंगा यहाँ पे, जेंडर आपने ले लिया, ऑक्यूपेशन ले ली, अभी के लिए मैं म्यूज़िक बनाता हूँ तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर, या रिलीजन में हिंदू, सिटी मैं हूँ चंडीगढ़ में, शॉर्ट बायो आई एम अ म्यूजिशियन दैट ऑल्सो डू अ बिट ऑफ वाइब कोडिंग, सेव प्रोफाइल। अभी देखो इसमें फ़ोटो अपलोड का नहीं आ रहा, बट आप देख सकते हो इसने ना स्किप का ऑप्शन और लाइक का ऑप्शन, मैं लड़का को लाइक कर दिया तो फिर अगेन लाइक करते हैं। अर्जुन का कुमार को तो हमें लाइक नहीं करना, स्नेहा रेड्डी अच्छी दिख रही है, स्नेहा रेड्डी को करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं, एंड इसमें मुझे दिखा दिया मेरे मैचेस क्या हैं। तो इतना मतलब आप देखो, अगर मैं इसको फ़ोन में भी देखूंगा काफ़ी, मतलब देखो कुछ चीज़ें देखो ख़राब भी हो गई, एंड मैं यही चाहता हूँ समझो कि कुछ चीज़ें ख़राब भी होंगी। माई मैचेस देखो कट रहा है यहाँ पे हल्का सा, और होम पेज पे अगर मैं जाऊँगा तो ये ऐसा बना हुआ है, गेट स्टार्टेड कर रहा हूँ, अगेन लॉगिन मांग रहा है, या माई मैचेस मार रहा तो डायरेक्ट घुस जा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बट आपको ये समझना है कि गाइस एक प्रॉम्प्ट में आपने इतना काम कर लिया, अब मैं 2-3 प्रॉम्प्ट में इसको और बेटर कर सकता हूँ। मैं इसको बोल सकता हूँ, यहाँ पे चैट कर सकता हूँ इसके साथ कि आई सी फ्यू थिंग्स, देखना दैट व्हेन आई say on my profile that I am male, I don't want to see male on my discover matches, and do the same for opposite gender अब जिसको और बाकी चाहिए दोनों देखने, अगर ये ऑप्शन भी हो तो लेटर ऑन वो भी ले आएंगे, बट अभी क्या जस्ट फॉर फन आई एम जस्ट डूइंग दिस। एंड फिर इसके बाद लाइक लिस्ट भी होनी चाहिए यहाँ पे, एंड आई वांट यू टू ऐड
a like list functionality on top. Also I see on discover page it is too small, do a bit more of copywriting. Copywriting मतलब वो ज़्यादा टेक्स्ट लिख दे उसके लिए. And only show login on the top right, and once someone login then only show other features like discover, my matches, etc. Also I want when I make profile there should be photo upload option and at least 2 to 3 photos. अभी इसने फोटोज़ का ऑप्शन पता है क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने इसको बैक एंड के बारे में कुछ बताया नहीं, तो कहाँ स्टोर करेगा उसको? फ्रंट एंड पे करेगा तो थोड़ी देर बाद हट जाएगी वहाँ पे. तो एटलीस्ट 2-3 फोटोज़ एंड बिल्ड अ बेसिक बैक एंड फॉर इट. अब देखो इतना स्मार्ट है, बना भी देगा आपके लिए. तो ये सारी चीज़ें आप जब इसको बता रहे हो तो देखो अब एक एक फंक्शनैलिटी पे आपको काम करना है. आपको रेजर पे लिंक करना है तो आपको रेजर पे के बारे में बताना पड़ेगा. और अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे चैट बटन ऑन कर रहा है, इसको ध्यान से समझना. ये एक प्रॉम्प्ट जो आप लगाने वाले हो, देखो अभी मेरे पास प्रॉम्प्ट पड़े हैं 84.3. अब इसको एक बार चैट करते हैं. चैट का मतलब होता है कि ये अभी कुछ भी अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे. दिस इज समथिंग विच इज़ अ बिट एडवांस. मुझे पहले पता ही नहीं था चैट, मैं 1 महीने तक ऐसे ही करता रहा, बाद में देखा मैंने चैट ऑप्शन भी है. तो चैट ऑप्शन क्या करता है, ये समझेगा इस पूरी वेबसाइट को और आपकी बातों को, एंड देन वो आपको एक प्लान देगा एंड वो पूछेगा क्या मैं इस प्लान को इम्प्लीमेंट करूँ आपके लिए. एंड फिर देखते हैं अभी कितने प्रॉम्प्ट यूज़ होंगे. देखो अभी थे 84.3. अभी देखते हैं इसने क्या करा इसके बाद. जेंडर बेस्ड फिल्टरिंग, मेल स्टूडेंट सी मेल इन डिस्कवर, फीमेल स्टूडेंट सी फीमेल. देखो इसने कर लिया. लाइक लिस्ट फंक्शनैलिटी, अ वे टू सी हु यू लाइक सेपरेट फ्रॉम म्यूचुअल मैचेस. परफेक्ट. डिस्कवर पेज इंप्रूवमेंट, बट नहीं अगर हाँ मतलब लाइक लिस्ट वाला फंक्शनैलिटी अलग से क्यों ही चाहिए? अगर माई मैचेस तभी दिखे कि अगर किसी ने करा, वरना आपको क्यों देखना है कि आपने किस किस को लाइक करा था. तो लाइक लिस्ट वाला फंक्शनैलिटी हटा सकते हैं. डिस्कवर फोटोज़ पेज, लाइक लिस्ट फंक्शनैलिटी. देखो डेटा स्ट्रक्चर बना रहा हो पीछे आपके लिए. ये सब क्या है? ये बैक एंड की बहुत सारी चीज़ें हैं. इंप्रूव डिस्कवर पेज, कॉपी राइटिंग, कंडीशनल नेविगेशन डिस्प्ले, ये सब चीज़ें इसने काफ़ी सारी. देखो ये अगर हमें कुछ चीज़ समझ भी नहीं आ रही तो इसने कर दिया है. तो अगर आप ओवरऑल भी देखोगे, जेंडर बेस्ड फिल्टरिंग कर रहा है, फोटो अपलोड का ऑप्शन दे रहा है, लाइक लिस्ट पेज बना रहा है, इंप्रूव डिस्कवर पेज विद बेटर कॉपी राइटिंग, कंडीशनल नैव बार, प्रॉपर बैक एंड विद सुपरबेस एंड डेटाबेस एंड स्टोरेज, रियल ऑथेंटिकेशन सिस्टम. अभी सुपरबेस क्या होता है? एक तरीके से थर्ड पार्टी ऐप है या वेबसाइट है जिससे कंट्रोल हो सकता है कि आपका पीछे जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होगा. अगर आप लाइक कर रहे हो, किसी की प्रोफाइल देख रहे हो, फोटो अपलोड कर रहा है अपनी, तो फोटो कहीं तो 2 MB की 3 MB की स्टोर होगी. तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है सारी. तो मैं इसको बस एक ही चीज़ बोलूँगा, डोंट डू दिस, डोंट ऐड दिस फंक्शनैलिटी, रेस्ट इज. अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कोई प्रॉम्प्ट में यूज़ हो रहा है. देखो 83.3 हो गया, एक प्रॉम्प्ट खा लिया उसने, एक आपका क्रेडिट ले लिया. एंड चैट करेंगे एक बारी फिर से इससे. तो ये करना ज़रूरी है क्योंकि देखो आपका क्रेडिट तो यहाँ यूज़ हो रहा है, बट अब मैं चैट जीपीटी पे जाता और इसको बताता ना, तो चैट जीपीटी को पहले मुझे कोड समझाना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है. ये लवेबल ने क्या क्या करा है. तो अब देखते हैं, इसने रिमूव कर दिया ये, और फिर ये इंप्लीमेंट करने के लिए देगा प्लान. जो बाकी चीज़ें हैं वो इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस हैं. तो ये करना गाइस बहुत ज़रूरी है. एंड यहीं से स्टार्ट होती है जर्नी, जहाँ पे आपको इस ऐसी वेबसाइट को बनाने के लिए 100, 150, 200, 300, 500 प्रॉम्प्ट लग जाएंगे. बट अगेन अगर आप इसे ग्रैंड पिक्चर में देखोगे तो आप 300 प्रॉम्प्ट भी अगर खर्च करके एक ऐसी वेबसाइट बना लेते हो जो कि फंक्शनल है एंड जिसको आप लिटरली एक कॉम्पिटिटर की तरह निकाल सकते हो मार्केट में. तो आप देखो 500 प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया $25 की. अगर 100 प्रॉम्प्ट है तो 500 प्रॉम्प्ट इज हार्डली $125 तो 10, 11, 12 हज़ार रुपये में अगर आप ऐसी चीज़ बना पा रहे हो जिसको बनाने के लिए आप 2300 करोड़ की कंपनी से कंपेयर कर रहे हो उसको, तो आपको ऐसी चीज़ें बनानी ज़रूर चाहिए. क्योंकि अगर आप इसको कल को लॉन्च भी ना करो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है कि अच्छा चैट बॉक्स बनाना है, ये बनाना है, 10 चीज़ें करनी है. तो देखो इसने सारी चीज़ें कर दी है हमारे लिए. एंड इसने प्रॉम्प्ट बता रहा है कि कंडीशनल सुपर बेस. कन्फ्यूज मत होना, डरना मत इनसे चीज़ों से, इनको देखना है. आप चैट बॉक्स बनाए इसलिए कि आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कि व्हाट हैव यू डन हेयर, जस्ट एक्सप्लेन मी इन लेमैन लैंग्वेज, आई एम नॉट अ कोडर. वो आपको एक्सप्लेन भी कर देगा. ऑलराइट, लेट्स सी अब क्या होता है. अब देखो इसने बोला कि इनेबल करने के लिए लाओ, इसको अलाउ करेंगे. एंड देखते हैं अभी तक हमने कितने क्रेडिट यूज़ करें. तो बहुत ज़्यादा नहीं करे हमने, पर 5, 7, 8 क्रेडिट तो आपके यूज़ होंगे इसमें. आपको एक बेसिक अकाउंट इसमें लेना पड़ेगा. ऑलराइट गाइस, तो अब देखो एक और इसने एक अलाउ के लिए मांगा है, तो इसको आपको अलाउ करते रहना पड़ेगा. लाइक वो बता रहे हैं कि कुछ डेटाबेस स्कीम्स बनानी है. तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर बैक एंड के बारे में पता है तो बेसिकली वो बैक एंड में कुछ टेबल्स बना रहा है कि यहाँ पे नेम का एक टेबल होगा, लॉगिन करोगे तो उसका एक टेबल होगा. अब आपने लॉगिन करा, आपका आईडी, आपकी ईमेल उसको स्टोर रखनी है, उस ईमेल से उसको लिंक करना है आपकी फ़ोटोज़ को. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बैक एंड में आपको बनानी पड़ती है. इट्स लाइक मोर लाइक आप एक एक्सेल शीट बनाते हो ना, समथिंग लाइक दैट. आप उस एक्सेल शीट में आप लोगों के नाम लिखते हो, उसको मैंने इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे उसके रिमेनिंग रह गए, ऐसी चीज़ें स्टोर करते हो. तो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करते हो. तो गाइस आप देख भी सकते हो ना, यहाँ पे इसने जो मैं अलाउ कराया था डेटाबेस स्कीमा के लिए, आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा. देखो आप जब स्कूल में थे तो आपका एक आईडी कार्ड बनता था, आपका एक नेम होता था, उसमें आपका रोल नंबर होता था. आप उस रोल नंबर और नेम के हिसाब से ही आपकी फिज़िक्स के अलग मार्क्स आ रहे हैं,
आपके केमिस्ट्री में अलग मार्क्स आ रहे हैं, आपके किसी और सब्जेक्ट में अलग मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे करके आपके सबके अलग अलग टेबल बन रहे होते थे ना। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, एक यूज़र की प्रोफाइल बन रही है, उसके मैचेस बन रहे हैं, उसकी 10 चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। तो आपको ये ज़रूर समझना है कि जो आपका डेटाबेस बन रहा है पीछे सुपरबेस में, वो प्रॉपर तरीके से बन रहा हो। अगर ये लवेबल क्लाउड भी एक आ चुका है अभी फंक्शनैलिटी, जहाँ पे लवेबल खुद ये चीज़ बना देता है, आपको सुपरबेस भी कनेक्ट नहीं करना पड़ता, तो आपको ज़रूर उसको देखना है और आपको पूछना भी एक क्वेश्चन अपने आप से, क्या ये सही चीज़ें बना रहा है। और अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं मुझे इस स्टाइल में चाहिए या कुछ चेंजेस चाहिए, तो आपको बता भी सकते हो लवेबल को, एंड इट कैन डू द चेंजेस। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को जब आप स्केल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है अगर आप सही से इन चीज़ों को नहीं बनाओगे। ऑलराइट गाइस, तो हमने जितनी भी चीज़ें इसको बोली थी इसने यहाँ पे कर दिया इंप्लीमेंट, और ये बता भी रहे कि मैंने डेटाबेस बनाया लवेबल क्लाउड बैकएंड से, सुपरबेस नहीं यूज़ करा। अब इसमें आप देख भी सकते हो, देखो ये क्लाउड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे उसने आपका डेटाबेस बनाना शुरू करा है। देखो मैचेस प्रोफाइल अभी सब जीरो क्यों है, क्योंकि हमने भरा ही नहीं। और देखो अभी तो काफ़ी क्लीन ही लग रहा है, और यहाँ पे यूज़र का साइन अप और ये सब चीज़ें आएंगी, कितने लोगों ने करा है। स्टोरेज आपको अभी यहाँ पे लिमिटेड मिली हुई है, पब्लिक प्रोफाइल है ये, एज फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जिसको हम आगे आगे सीखते जाएंगे आगे। अगर हम कोई, देखो यहाँ पे लिखा है लवेबल एआई लेट यू रन एआई मॉडल थ्रू अ मैनेज गेटवे विद जीरो सेटअप, आस्क लवेबल टू इनेबल इट फॉर द प्रोजेक्ट एंड वी विल वायर एवरीथिंग फॉर यू। तो अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, बट आप इनेबल कर सकते हो। आप यहाँ पे सीक्रेट क्या होते हैं, यहाँ पे आप अपने API कीज़ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सेव कर सकते हो, लॉग कर सकते हो। तो लवेबल क्लाउड बहुत ही तगड़ी चीज़ है। अगर आप सोचो एक बैकएंड बना के दे रहा है आपको वो खुद ही, वो भी प्रॉम्प्टिंग से। और यहाँ पे आप देख सकते हो अब 76, तो लवेबल में ये चीज़ बहुत हुआ है। 84 से शुरू करा था, एक चैट में उसने 1 क्रेडिट खाया, फिर 2 क्रेडिट से 1 क्रेडिट का सीधा 76 पे आ गए हम। तो 83 से मतलब इसने कम से कम नहीं तो आपके यहाँ पे 7 क्रेडिट ये खा गया। तो इतनी जल्दी आपके क्रेडिट भी यूज़ हो जाते हैं, बट क्योंकि उसने चीज़ें भी बहुत सारी करी हैं आपके लिए। और अभी ये भी हो सकता है कि इसने चीज़ें कर दी और ये काम भी ना करे सही से। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो बंधन.com बना दिया इसने, चूज़ प्लान अभी भी देखो मैंने जिसको बोला था इसने नहीं करा, कि इसने ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं हमारे लिए। एंड कार्तिक 123@gmail.com 123 आप देखो इनवैलिड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी उसने डेटाबेस बनाया फिर से पीछे, तो वो ले ही नहीं पा रहा है इस चीज़ को। तो मुझे इसको फिर से बताना पड़ेगा, कार्तिक एंड कार्तिक ठाकुर 123 ठाकुर भी डालते हैं, कार्तिक 123@gmail.com। आप आगे इसमें ये भी ला सकते हो कि कंफर्म करवाओ ईमेल और फिर ही चलेगा। तो साइन अप कर लिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फिर से कार्तिक 27, मेल, ऑक्यूपेशन म्यूजिशियन, रिलीजन हिंदू, चंडीगढ़, टेलस बायो, आई एम अ म्यूजिशियन। प्रोफाइल फ़ोटो देखो अब क्योंकि यहाँ पे अपलोड का सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं देख भी लूँ क्या अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऐसी कोई फ़ोटोज़ ही नहीं पड़ी है। लेट्स सी इन रीसेंट इफ़ आई हैव समथिंग, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं यहाँ पे। ओके मेरे पास एक फ़ोटो पड़ी अपनी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फ़ोटो मत देखना, कोई बेकार सी फ़ोटो डाल दी मैंने, कुछ भी पता भी नहीं क्या डाला है मैंने अभी। तो देखो अपलोडिंग सिस्टम आ गया अब नया, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो कर देता है, बट देखो कुछ चीज़ें उसने मिस भी कर दी। लाइक उसने डिस्कवरी पेज पे इतना अच्छा नहीं बनाया, अब देखो फेल्ड हो गया फोटो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेके आपको बताना पड़ेगा भाई फेल्ड हो गई फोटो। अभी के लिए मैं सेव कर लेता हूँ प्रोफाइल। अब देखो प्लीज़ अपलोड एटलीस्ट 1 फोटो, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो फेल हो रही है, एंड जब मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ तो नहीं काम कर रहा। तो ऐसे दिक्कतें जो है ना, इनको आपको फिक्स करते रहना पड़ेगा, एक उसमें नहीं होगा। अभी के लिए चलो मैं कुछ और फोटो देखता हूँ, क्या पता हो फोटो के रेशियो से या किसी और चीज़ से दिक्कत हो रही हो। अभी के लिए मैंने ये डाल दिया, क्या ये अपलोड हो रहा है देखते हैं। 1 फोटो अपलोडेड, तो कुछ ना कुछ उसकी MB साइज़ उसमें ही था दिक्कत, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। एंड अब सेव प्रोफाइल कर देते हैं। अब देखो फेल टू सेव प्रोफाइल लिखा आ रहा है यहाँ पे, तो मैं ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और मैं इसको ये दोनों स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सेव फेल टू सेव प्रोफाइल। और कभी भी ये हो रहा ना तो इसको करेंगे फिक्स इट। अब मैं ये चैट करके ही पूछ सकता हूँ, अगर आप चाहते हो कि चैट करो तो उसमें क्या करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा क्रेडिट ले सकता है आपके लिए, एक क्रेडिट यूज़ कर लेगा। एंड फिक्स इट फॉर मी, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इशू। तो अब यहाँ पे सोचेगा, बताएगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड देन इट कैन फिक्स इट फॉर यू। तो ऐसे ना ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है हमेशा एक कोई भी नो कोड टूल का। हम हमेशा यूट्यूब पे देखते हैं लोग एक प्रॉम्प्ट करते हैं, चीज़ें बन गई, एंड वो आपको एक उसकी बस एक पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, बट दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी जहाँ पे आप क्रेडिट यूज़ कर रहे हो। एंड मैंने हमेशा ही बोला क्रेडिट इक्वल्स टू योर मनी, तो वाइजली सोच के आपको यूज़ करना है। बट अगेन इट्स अ वेरी मतलब अमेजिंग टूल, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें करके दे रहा है आपको। आप ज़्यादा चीज़ें बोलोगे तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं एरर तो देगा ही देगा। यूज़र कैन ओनली सी जेंडर प्रोफाइल एंड डिस्कवरी, नो इनफाइनाइट रिकर्शन, प्रोफाइल से फंक्शनल वर्क करेक्टली, फोटो अपलोड वर्क सिंस प्रोफाइल वर्क। तो देखते हैं अब इसने क्या करा है, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। आप पढ़ के पहले ध्यान से पढ़ भी सकते हो, अभी मैंने ऐसी डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया थोड़ा सा देख के। तो ये एक्जैक्टली इसने ये चीज़ें करी हैं इसके अंदर पीछे। बस एक दिक्कत है इस चीज़ में पूरे प्रोसेस में कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। एंड हमेशा देखो अभी अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ का मतलब क्या है, डेटाबेस में चेंजेस कर रहा है तो आपसे हमेशा पूछेगा कि क्या मैं अलाउ कर दूं।
एंड बस यही है कि जब आप अलाउ कर रहे हो, चेंजेस हो रहे हैं, आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्रेडिट्स जा रहे होते हैं। अब ये फिर से मुझे भरना पड़ेगा क्योंकि अभी एडिट करेगा तो फिर इसे पेज ही रिफ्रेश हो जाएगा। तो बस यही वेट करना पड़ेगा आपको। RLS पॉलिसी फिक्स करी है इसने, देखते हैं अभी कह रहा है फिक्स कर तो दिए, फिक्स दी इनफाइनाइट, ये फिक्स्ड सक्सेसफुल। 1 2 3 लॉग इन करेंगे। मैच में हम सब कुछ डाल दिया यहाँ पे 27, इसको सब कुछ चाहिए मुझे बार बार। म्यूजिशियन दो सिटी दिल्ली डाल दो भाई अब की बारी। म्यूजिशियन लिख देते हैं अभी के लिए छोटे से, एंड यहाँ फ़ोटो डाल देते हैं अभी ये वाली। अब बस ये कर दे, हमारे को अपलोड करने का ऑप्शन दे दे, हो गया फाइनली। तो देखो ऐसे करके ना एक एक चीज़ आएंगी। तो यू हैव सीन ऑल प्रोफाइल्स व्यू मैचेस, तो अभी ये कर रहा है कि मेरे को प्रोफाइल नहीं दिखा रहा, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि देखो भाई मेरी ख़त्म हो गए मैचेस, क्योंकि जो हमने मैचेस करे थे वो अभी लिमिटेड दिखा रहा है। हम इसको बोल सकते हैं कि मुझे अभी मॉक में 10 से 15 आईडीज़ दिखा, आपको 10 15 20 प्रोफाइल बनानी पड़ेंगी, तब जाके आप इसको बोल सकते हो कि मैंने 15 प्रोफाइल्स बना ली है, नाउ शो मी दोस प्रोफाइल, जो रियल प्रोफाइल है, मॉक मत दिखाओ। तो ऐसे कर करके आप इस पर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, प्रोफाइल बना सकते हो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लवेबल में आप आओगे, आप डेटाबेस में आओगे, यहाँ देखो प्रोफाइल फ़ोटोज़ में अभी जस्ट हमने जो बनाई है फ़ोटोज़, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। देखो ये रही, ये एग्जैक्ट फ़ोटोज़ जो हमने अभी चीज़ें डाली हैं वो सब यहाँ पे आ रही हैं। यूज़र जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये देखो karthik123@gmail.com। तो आपको सारा डेटा, सारा क्लाउड, सारा बैकएंड सब पीछे बनता रहता है। तो इसी तरीके से ना हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगेन नाउ दिस इज़ समथिंग जिस पे हम भी अभी वीडियोस बना रहे हैं, एंड यू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज़ अ पेड थिंग, जहाँ पे हम लिटरली आपको सिखाते वक्त भी एक्चुअल मनी यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट्स यूज़ कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। तो गाइस हम इस वीडियो में यहीं तक काम करेंगे। अब इसमें देखो हम बहुत फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं, बट अगेन हम जितना भी ये चीज़ें कर रहे हैं हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं कि हमें क्या क्या एरर आते हैं और आपको वो एरर्स आए तो आप उनको कैसे फिक्स कर सकते हो। पर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो पहले तो कमेंट करो कि इसके नेक्स्ट पार्ट लाओ, इसमें ये चीज़ें डाल के दिखाओ, एंड प्लीज़ इनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो, लाइक करो, तभी हमें पता चलेगा। एकदम नया चैनल है, हमें भी नहीं पता कि अभी कैसे इस पर रिस्पॉन्स आएगा। तो गो अहेड, कमेंट, लाइक एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप लोग सीखना चाहते हो ना कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं और प्रोफेशनली कैसे होती हैं, इसमें एक टाइम बाद आगे आप स्केल करोगे तो दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं, तो हमारी प्रॉपर टीम है जो आपको हेल्प कर सकती है। तो जाकर चेकआउट करो हमारी वेबसाइट अगर आप सीखना चाहते हो, या कोई भी आपको हेल्प चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, एज अ कोडर, वी कैन हेल्प यू देयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।